बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दो तीन चीजें ऐसी हैं इम्यूनाइजेशन में जो आपको आनी चाहिए, जिनसे सवाल आता है, इनका कंसेप्ट हाली आपके जहन में होना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड, देखें हर्ड किसको कहते हैं? रेवड़ को कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? देखें रेवड़ में एक भेड़ चलती है, बाकी उसके पीछे भी चलती है। हर्ड इम्यूनिटी ये है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को जब इन्फेक्शन हो जाए या मैक्सिमम पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन हो जाए तो रिमेनिंग पॉपुलेशन में इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। दैट इज हर्ड इम्यूनिटी, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हर्ड इम्यूनिटी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन 2/3 ऑलमोस्ट आपने वैक्सीन लगा दी इन केस ऑफ कोविड, मैक्सिमम को इन्फेक्शन हो गया तो रिमेनिंग पॉपुलेशन इम्यून हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये उसका कोर कंसेप्ट है। हर्ड इम्यूनिटी हमने अचीव की है पोलियो में। लेकिन पोलियो में क्योंकि हम जो उसकी ओरल पोलियो वैक्सीन है उसका मेन रोल ही हार्ड इम्यूनिटी है, पोलियो में हमने अचीव की है। उसके बाद मीजल्स में अचीव की है और कोविड में भी अचीव की है। देखें कोई डिजीज में 2/3 है, कुछ में कहते हैं 90% पॉपुलेशन हो जाए। अब पोलियो में 2/3 से हमने अचीव की है, मीजल्स और कोविड में 90% की वैक्सीनेशन से की है। लेकिन ये हर जगह डिफरेंट है। जो आपने रूल याद रखना है कि 2/3 ही है। 2/3 पॉपुलेशन को जब वैक्सीन लग गई, 2/3 पॉपुलेशन को जब इन्फेक्शन हो गया, बाकी में इम्यूनिटी आ जाएगी, वो भी इम्यून हो जाएंगे। अब एक सवाल आता है जी कोल्ड चेन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का। कोल्ड चेन क्या है? देखें कोल्ड चेन का कंसेप्ट ये है कि वैक्सीन को आपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है क्योंकि उसकी एफिकेसी ठीक रहे। अब देखें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। वैक्सीन बनती है, डायरेक्ट उड़ के बंदे को लग नहीं जाती। वैक्सीन बनती है जी, मैन्युफैक्चरिंग आपने पैक करनी है, पैक करने के बाद आपने डेफिनेटली स्टोर करनी है, स्टोरेज की बात करनी है, स्टोरेज के बाद आपने ट्रांसपोर्ट करनी है, ट्रांसपोर्ट के बाद आपने प्रोविजन करनी है, प्रोविजन की तरफ BHU RSC हॉस्पिटल वहां लेके जाएंगे, तो उसके बाद ही आप बंदों को वैक्सीनेशन करेंगे ना। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके वैक्सीनेशन लगाने तक जितने स्टेप्स हैं, हर स्टेप में आपने वैक्सीन को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, रिटेन करना है। वो टेम्परेचर यूजुअली -2 से -8 है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। इसको कहते हैं कोल्ड चेन। चेन आपने मेंटेन रखनी है, जहां पे टेम्परेचर बदला नहीं वैक्सीन खराब। अब अगला सवाल है, खराब वैक्सीन होगी हमें कैसे पता चलेगा? शेक टेस्ट, शेक करेंगे आप, वैक्सीन शेक करें और इनोकुलेशन में बुलबुले बन गए, वैक्सीन खराब है, वो आपने नहीं लगानी वरना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट हार्ड इम्यूनिटी का और कोल्ड चेन का आपको आना चाहिए। या वैक्सीन वायल मॉनिटर की बात आप करते हैं, VVM वैक्सीन की वायल होती है ना, उस वायल से आपने वैक्सीन लगानी होती है, तो उसको भी आप मॉनिटर करते हैं, उसके एक सर्कल एक बना होता है। लेकिन अगर इनोकुलेशन होंगी तो उसको आप नहीं लगाएंगे, अदरवाइज सिंड्रोम हो जाएगा, शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हार्ड इम्यूनिटी का, कोल्ड चेन का, शेक टेस्ट क्या है, VVM क्या है, ये आपको आना चाहिए। थैंक यू। इसको मानो।